स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। गाइडेड मेडिटेशन, परिचालित ध्यान, जिसका हमने नाम दिया है अंतर यात्रा। भारत की विश्व को दो अमूल्य देन है, और वह है एक वेदांत, दूसरा ध्यान। वेदांत मनुष्य को अपनी समग्रता में क्या है उसका ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मनुष्य को अपनी समग्रता में, जगत के भारत से बाहर हुए कोई धर्मों ने नहीं जाना है। मनुष्य का एक छोर, एक एंड है ये छोटा सा शरीर। मनुष्य का दूसरा एंड है अनंत आत्मा। एक ही व्यक्ति एक एंड से सीमित शरीर है, नाशवान है, जन्म मृत्युवान है, और वह ही मनुष्य दूसरे आत्म दृष्टि से अनंत है, अविनाशी है, असीमित है। एक ही व्यक्ति में असीमितता और सीमितता का कॉम्बिनेशन का ज्ञान थियरी नहीं, अनुभव से जाना हुआ। ये खाली भारत के पास में ही है, इसकी विश्व को जरूरत है आज। दूसरा है भारत का ध्यान। ध्यान प्रक्रिया और ध्यान का ज्ञान का विकास जो भारत में हुआ है वो भी जगत में कहीं नहीं हुआ। विश्व के दूसरे जो 3 महान धर्म भारत बाहर से कहे जाता है, अब्राहमिक रिलीजन, वह प्रार्थना प्रधान है। प्रार्थना छोड़ करके कोई विशेष ज्ञान नहीं है। भारत ने आध्यात्मिक साधना को उसकी समग्रता में जाना है, और उस समग्रता में ध्यान वह उसका शिखर है साधना का। जितने आयामों से ध्यान की प्रक्रिया भारत में समझाई गई है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, और उसके ऊपर में कितने किताबें हैं, शिव सूत्र, विज्ञान भैरव सूत्र, पातंजलि योग सूत्र, इत्यादि इत्यादि। ये अद्भुत है, और ये ध्यान ही मनुष्य को उसकी सच्ची मनुष्यता में, उसका सच्चे स्वरूप में ले जाने का एक परम साधन है। मनुष्य के जीवन का प्रवाह वह बहिर्गामी है, बाहर में जाता है, इंद्रियों द्वारा, विचार द्वारा, और बाहर का ज्ञान प्राप्त करता है। वह वहाँ ही सीमित रह जाता है। मगर ध्यान के द्वारा जब मनुष्य अंतर यात्रा करता है, अंदर में जाता है और अंदर के तत्व को जानता है, तब वह असीमित परमात्मा के पास में पहुंच जाता है, जो उसका अपना स्वरूप है। स्वरूपतः मनुष्य आत्मा और परमात्मा या ब्रह्म वह अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद जो हम अभी जानते हैं वह अज्ञान है, और वह ही हमारे सब दुखों का कारण है। उस भेद को कैसे निकालेंगे? रामकृष्ण एक बार
कथामृत में हम लोग पढ़ते हैं, मास्टर महाशय बैठे थे तो मास्टर महाशय को समझा रहे थे कि जीव और ईश्वर में बाधा कहाँ है। तो उस पास में एक गमछा पड़ा था, गमछा को अपने और मास्टर महाशय के बीच में रख दिया और बोला, तुम मुझको देख सकता है? नहीं। फिर गमछा को हटा लिया, अभी देख सकता है? हाँ देख सकता हूँ। क्या बाधा थी? ये गमछा। बोले ऐसे ही ईश्वर और जीवात्मा के बीच में जो बाधा है वह अहम की बाधा है, विचारों की बाधा है। मैं मिटा, विचार मिटा, गमछा हट गया, वह ही पर्दा है। अहम और विचार, अहम मन मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये सीमित मनुष्य नर या नारी हूँ, ये जो ज्ञान ये अहंकार है, इसको छोड़ देना है। अंदर में जो मैं करके ये सब के साथ में आइडेंटिफाई किया हुआ हमारा जो एक भाव है वो कल्पना है, वो वास्तविक नहीं है, उसको छोड़ देना है। और विचारों को छोड़ देना है। विचार और अहम साथ में जाते हैं। विचार छूटे अहम विलय, अहम विलय हुआ विचार भी छूट जाते हैं। तो ये दोनों हम साथ में ये मेडिटेशन में लेते हैं और रामकृष्ण की ही बात लेकर के हम लोग जाते हैं जो ध्यान के अंत में, और यही ध्यान का परम उद्देश्य है। ये जो हम प्रक्रिया सिखा रहे हैं वो सामान्य योग प्रक्रिया और सामान्य प्राणायाम नहीं है। उससे जो सामान्य प्राणायाम इत्यादि से लाभ होता है वो तो लाभ होता है, मगर उसका उद्देश्य ये नहीं है। ये जो प्राणायाम सिखाते हैं उससे आपका स्थूल शरीर स्वस्थ होगा, प्राणिक शरीर स्वस्थ होगा, आपका मनोमय शरीर स्वस्थ होगा, आप एक फ्रेशनेस फील करेंगे, मगर ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये प्रक्रिया से एक दूसरी बात भी बनती है, उससे आपके अंतर ऊर्जा जागृत हो जाती है। और बिना ऊर्जा, बिना मनोशक्ति का कोई ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। परम शक्ति की जरूरत है मन को ध्यान के अंदर में प्रवेश कराना, विलय कराना, और उसको सहाय हम लोग करते हैं। ओमकार भी एक सहाय है। ओमकार का उच्चारण करते करके मन के अंदर में एक रिदमिक, एक समस्वरता, एक समता आ जाती है, जिससे मन को ध्यान में प्रवेश कराने में सुविधा होती है। ये ओमकार और प्राणायाम और न्यास करते करते अंत में आपका एक ऐसा तंद्रा जैसा बहुत लोगों का अनुभव होगा, जिस तंद्रा अवस्था को आप शरणागति में, भाव में बदल देना है। जब यहाँ से मैं बोलूँ ना हम ना हम ना हम, तू ही तू ही तू ही, उसका अर्थ है मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, बस तू ही तू ही तू ही। उस समय आपको अपने मन में ये भाव करना है, मेरा मन जैसे विलय हो रहा है, जैसे नींद में हमारा मन विलय होता है, अहंकार विलय होता है, ऐसे मैं विलय हो रही हूँ या हो रहा हूँ। मन को शून्य में ले जाना है और ईश्वर की सचेतता रहनी है। मैं शरणागत किसके जाता हूँ? मेरा इष्ट को। आपका जो भी राम कृष्ण दुर्गा इत्यादि है उसको मन में चित्र ला सकते हैं, मूर्ति ला सकते हैं, और न भी लाए तो ईश्वर तो आपके हृदय में है ही। आप ये भावना करने से ही काम हो जाएगा। मैं मिटा, मन शून्य हुआ और ईश्वर का प्रकट्य हुआ। और जो इस ईश्वर के सानिध्य में आते हैं उन्होंने तो जगत के परम धन, परम ऐश्वर्य को पा लिया। ये परम धन, परम ऐश्वर्य को पाने की प्रक्रिया ही ये ध्यान प्रक्रिया है। अभी हम न्यास करें, आगे तो सिखाया हुआ है, नया कुछ लोग हैं तो उनके लिए भी बता देते हैं।
न्यास माने प्राणिक मसाज, जैसे हम शरीर का मसाज करते हैं ना, ये स्थूल शरीर का मसाज है। ऐसे ही हमारे प्राणों का शरीर का भी मसाज है। और ऊपर से ऐसे करना है, पूरे शरीर से 3 या 4 इंच दूर हाथ रख करके, हाथ हथेली और शरीर के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड, एक ऊर्जा क्षेत्र का थोड़ी देर में आप अनुभव करेंगे। इसको आप करिए। नीचे पाँव से लेकर के मस्तक तक, मस्तक से लेके पाँव तक 1 राउंड हुआ, ऐसा 5 राउंड आप चालू कर दें। आप करना चालू कर दें। हाँ, हथेली को शरीर के सामने रखें, पाँव से नीचे से लीजिए, ऊपर में आइए, फिर ऊपर से नीचे जाइए, ऐसे 1 राउंड होगा। मन को पूरा का पूरा हाथ और शरीर के बीच में जो गैप है वहाँ लेके आइए, और वहाँ जो अनुभव करता होता है उससे सचेत हो जाइए। एक सूक्ष्म ऊर्जा तरंग वहाँ पर है। हमारा सूक्ष्म शरीर तो ऊर्जा शरीर ही है। 5 बार करने से ये प्रक्रिया पूरी होगी। बस अभी जो मास्क लगाया है, मास्क खोल देना है। अभी मास्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करेंगे। प्राणिक मसाज पूरा हुआ। ओम का उच्चारण नयों के लिए मैं बोल देता हूँ। ओम में 3 मात्रा है, अ, उ, म। फिर म से अ तक आने में टाइम गैप है। ये चारों के बीच में समान टाइम गैप देने से जितना हो सके तो वह मंत्र बन जाता है, और उसकी बहुत ही शक्ति है। ओम 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 बोलने से वो मंत्र नहीं है, मगर ओम ये मंत्र हो गया। तो इस ढंग से हम करेंगे। पहले एक स्लो स्पीड में जाएंगे, इसके बाद में स्पीड डबल हो जाएगा। पहली बार मैं बोलूँगा, आप सुन लीजिए। दूसरी बार मैं जब बोलूँ तब आप सब एक साथ में उच्चारण करना। उसमें आगे पीछे नहीं जाएंगे। इतना सचेत रहना है। जो सबका पूरा होता है तो भी मेरा चलता रहता है, ऐसा ना हो। और बीच में कहीं से ताल टूट गया है तो एक को छोड़ करके फिर भी दूसरा ओमकार से पकड़ लेना है। तो आराम करें।
अपने अंदर में जो भी परिवर्तन लग रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, उससे सचेत बने, उसका आनंद उठाए। इसके बाद में प्राणायाम आरंभ करेंगे। जो नए आए हैं उनको आगे नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। 4 स्पीड रहेगी इसमें। प्रथम स्लो, फिर मध्यम, फिर फास्ट और फिर रैपिड। प्रथम 3 स्पीड 2-2 मिनट की रहेगी, अंतिम 4 मिनट की रहेगी। प्रत्येक बार नया स्पीड देने के लिए और आरंभ करने के लिए मैं एक बार ओम बता करके टाइम गैप दे दूँगा। जैसे मैं एक बार ओम बोलूं तो श्वास अंदर जाना है, दूसरी बार ओम बोलूं तो आपको श्वास अंदर लेना है, बाहर निकालना है, आपको बोलना नहीं है। अभी आरंभ करें। श्वास अंदर, श्वास बाहर। यही स्पीड से आप गहरी सांस लें। जब सांस आप अंदर में लें तो पेट के पास से, नाभि के पास से आपका पेट फूले। नाभि से सांस लेना बोलते हैं उसको। जब सांस बाहर निकले तो नाभि के पास से पेट को अंदर ले जाए। फिर सांस जब अंदर ले तो पेट को फूले। इसको गहरी सांस होती है। गहरी सांस लीजिए। एक ही स्पीड में, एक ही ताल में गहरी सांस लेते जाइए। सांस लेते समय जो सांस अंदर आ रही है उसके प्रति आप सचेत रहें। देखें कि अंदर में सांस आई है, पेट फूला है, फिर सांस बाहर जा रही है, पेट अंदर आ रहा है, सांस बाहर जा रही है। संपूर्ण सचेतता के साथ में गहरी सांस लीजिए। समग्र मन बटोर के इकट्ठा करके अपनी ये प्रक्रिया के ऊपर में लेके आइए। दूसरे कोई विचार में मन को न जाने दे। गहरी सांस, गहरी सांस। आँख बंद करके अपना पूरा अटेंशन, ध्यान गहरी सांस में दे। दूसरी स्पीड। ओम ओम। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। गहरी सांस ले। एक ही स्पीड पकड़ के रखिए जो मैं बताया हूँ। तालबद्ध रिदमिकल सांस, रिदमिकल गहरी सांस का बहुत ही गहरा प्रभाव है। गहरी सांस ले। सजगता पूर्वक, ध्यान पूर्वक। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, पेट फूल रहा है, पेट बैठ रहा है। श्वास नाक में स्पर्श करती है, गला में स्पर्श करती है। समग्र सचेतता के साथ में गहरी सांस। समग्र सचेतता के साथ में गहरी सांस। एक ही ताल से तीसरी स्पीड।
ओम 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 ओम। सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। ये गति से ये आप फास्ट ब्रीदिंग करते जाइए। गहरी सांस जैसी गति में बताई है वो गति को पकड़ के रखें, वही गति से सांस ले। गहरी सांस ले, संपूर्ण सचेतता से। आप जैसे सांस की प्रक्रिया बन गए हैं और कुछ भी ख्याल में नहीं है। गहरी सांस, ये गहरी सांस आपका समग्र अस्तित्व को ऊर्जा से भरने लगेंगे। आपका नाभि केंद्र एक्टिवेट होने लगेगा। गहरी सांस, फास्ट गति जो मैं बताया हूँ वो गति से लेते रहे। तीव्र ओम 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 ओम, इन आउट इन आउट इन आउट। ये गति से सांस ले, जितनी हो सके तीव्रता से सांस अंदर ले, जितनी हो सके तीव्रता से सांस बाहर ले। तीव्रता पूर्वक का सांस, तीव्र गति तीव्र गति तीव्र गति। गहरी सांस, सचेत होके सचेत होकर के समग्र मन सांस की प्रक्रिया में लेके आए। समग्र मन सांस की प्रक्रिया पे सचेतता पूर्वक तीव्र गति तीव्र गति। आप पूरा पूरा श्वास लेने का एक मशीन जैसे हो जाए, सचेत मशीन। ऊर्जा जागने लगेगी, शक्ति जागने लगेगी। अंदर में बहुत से अनुभव होने लगेंगे। किसी किसी को जैसे बिजली की चमक, जैसे करंट लग गया है, जैसे नमनेस आ गई हाथ पाँव में, उसके प्रति ख्याल न दे। तीव्रता पूर्वक तीव्र गति से सांस ले। तीव्र गति से ऊर्जा को जगने दो, ऊर्जा को जगने दो। जितनी तीव्र गति से करेंगे, तीव्र गति में ख्याल रखना शरीर में, पेट में, कमर में कहीं झटका ना हो। जिसको हार्ट प्रॉब्लम है तीव्र गति नहीं करेगा। जिसको किडनी प्रॉब्लम है थर्ड गति में आके इतना ही रुकेगा। बाकी सब तीव्र गति से सांस लो, रिदमिक सांस लो। ऊर्जा जगेगी। जो होता है अंदर में देखते रहिए। तीव्र गति से सांस ले, तीव्र गति। तीव्र गति से सांस ले। तीव्र गति जो होता है उसको देखते रहिए। तीव्र गति सांस। समग्रता पूर्वक रुके नहीं। बीच में रुकने से आपको जो लाभ होने वाला है नहीं होगा। पूरी शक्ति लगा के रखें। तीव्र गति से सांस ले, पूरी शक्ति लगा से। लाभ चाहिए तो थोड़ी मेहनत करनी है। तीव्र गति से बैठे नहीं रहे, तीव्र गति से सांस ले। तीव्र गति, गहरी सांस। आप जैसे ऊर्जा पुंज बने गए हैं, शक्ति पुंज जैसे बन गए हैं, ऐसा अनुभव करें, ऐसी कल्पना करें। पूरा अस्तित्व ऊर्जा से, शक्ति से भर गया है। प्राण जग गए हैं, पूरा शरीर प्राणों से भर गया है। तीव्र गति सांस, तीव्र गति। झटका कहीं नहीं दे, पेट के ऊपर, कमर के ऊपर झटका नहीं दे। तीव्र गति से सांस ले। बस
रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मन शांत होने लगा है, अनुभव करें। मन को विचार शून्यता में जाने दे। समग्र रूप से अपने अंदर में आ जाइए। मन का विलय हो रहा है। जैसे नींद में आप अपने मन और अहंकार को अर्पण कर देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ दो अपना मन, छोड़ दो अपना मैं, शून्य हो जाओ। मन से परमात्मा को अर्पण हो दो। परमात्मा चेतना जगी रहे, मन शून्य हो जाए। ना हम, ना हम, ना हम। तुम्हें, 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 मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। बस तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें। मिटने दो, अपने आप को भाव करो मन में, मैं मिट रही हूँ, मैं मिट रहा हूँ। मन विचार जा रहा। इष्ट सचेतता, भगवान की सचेतता, मन की समग्र अर्पणता, मनोशून्यता ही संपूर्ण अर्पण है। अपने आप को बचा के न रखो, छोड़ दो, लेट गो। तव शरणम, तव शरणम, तव शरणम। नाम, नाम, नाम। तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें। लीन होने दो अपने आप को। अनुभव करो, मन गहरा और गहरा और गहरा जा रहा है। अनंत गहराई है अंदर में। जितना मन गहरा, उतना मन शून्य, अहम शून्य। ईश्वर की गहराई अनंत है। ना हम, ना हम, ना हम। तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें। थोड़ी देर के लिए अपने को मिटा दो, संपूर्ण रूप से मिटने दो अपने आप को। भाव करो, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें। ईश्वर सचेतता पूर्वक मनोशून्यता, ईश्वर सचेतता पूर्वक अहम शून्यता। तव शरणम, तव शरणम, तव शरणम। नाम, नाम, नाम। मिट जाने दो अपने आप को। मिटने में ही आनंद है। मिटने में ही नया जीवन का उदय है। मिटने दो। नाम, नाम, नाम। आप यही ध्यान चालू रखें, मैं बोलना बंद करूंगा।
बस ध्यान की प्रक्रिया पूरी हुई। फिर भी जिसको और भी थोड़ा समय बैठने की इच्छा है, क्योंकि मैं देखा कोई कोई लोग बहुत ही गहराई में पहुंच गए हैं, और चाहे तो और भी कुछ समय बैठे रह सकते हैं। पर्दा खोलने वाला आने से खोलने दो, चेयर उठाने वाला आने से भी उठाने दो। जब आपको उठने की इच्छा है तो उठ जा सकते हैं।